हेलो जी, राधे राधे। गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई? मोटू पतलू देवराम जी ठन ब्लॉग में है आपका स्वागत। और जी आज है तन्नी का पहला दिन स्कूल को नो है 11th क्लास को। तो तन्मय हो चुका है रेडी। तो भाई तन्मय के कर दें बाल बाल कंघी, ऑयल वगैरह लगा के थोड़ा सा। तन्मय को लंच वगैरह सब बन चुका, बैग वैग सब पैक। और अब प्रीत की हो गई है 12th में, रिजल्ट आ जाएगा कंप्लीट ही समझो। तो इसलिए मेरा बच्चू जाएगा अकेला, कैसे छोड़ने जाऊंगी तो 2-4 चक्कर मार जाऊंगी नीचे। अब अपना भी रूटीन बन जाएगा सुबह का भी। हाँ बेल्ट क्या तेरी बारी अब कौन सी है? जल्दी कर बेटा, टाइम बस का हो लिया। चलिए जी, मोटे पतलू ब्लॉग में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जी हाँ, मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब लाइक जरूर करना, इसकी बात में बताना। और मेरा ना सही में हकीकत में मेरा वॉच टाइम कंप्लीट करा दो, वरना मेरा ना एक दिन ऐसा हो जाएगा कि मैं अपना चैनल बंद करके बैठ जाऊंगी। लोकेशन भी चल रही है बस के साथ। चल भाई चल, चलो भाई फिलहाल बाल कंघी कर दो अपने हीरो के। और इधर तन्मय नीचे आ चुका है और आज मैं इसे छोड़ने आई हूँ। तो तन्मय की तो मैं नीचे जाते ही बस आ चुकी थी, तो वो आ रही उधर से, बस यू टर्न हो रही है। और इस समय ना बिल्कुल रोड बिल्कुल खाली, सिर्फ बच्चों की बस वगैरह होती हैं या स्कूटी वगैरह बाइक से बच्चे ही जाते हैं सुबह सुबह इस टाइम, तो भाई जॉब वाले भी नहीं। और ये स्कूल के या कॉलेज के बच्चे ही दिखाई देते हैं। तो ये आ गई उसकी बस। और मैंने सोचा चलो 1-2 राउंड नीचे लगा लूँ, हालांकि भाई स्टार्टिंग करूँगी, अपना टाइम बदलना है। सुबह के टाइम काफ़ी टाइम से अब डिस्टर्ब चल रहा था मेरा, तो सुबह का टाइम मॉर्निंग का नहीं घूमना नहीं फिरना कुछ नहीं, कोई एक्टिविटी वगैरह नहीं, और काफ़ी टाइम से तो ये तो मुझे ही नुकसान दे रही हैं। तो भाई इस चीज़ का भी भुगतान मैं ही भुगत रही हूँ। तो चलो भाई ये चीज़ें भी मुझे स्टार्ट करनी है। और ये देखो जी अब हो चुकी है रात, क्योंकि बीच में ब्लॉग इसलिए नहीं बन पा रही, क्योंकि तबीयत बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही है आजकल। तुम स्विगी से या जेप्टो से ऑर्डर करते हो, तो फिर हमने मंगाया नारियल, क्योंकि मम्मी की तबीयत बिल्कुल ख़राब हो रही है। क्या हुआ मम्मी आप है? मम्मी लेगी नारियल पानी? क्या हुआ? ये तो पी ले, मुझे नारियल पानी ना पिएगा कभी, रुको भाई। तबीयत में हुआ क्या है? हेलो जी, राम राम, राधे राधे। मैं पागल हूँ। मोटू पतलू देवराम जी ठन ब्लॉग में पिस्टन डाउन हो चुके एनर्जी डाउन। तो 2 दिन मजे लिए ना वो मेरे जो चूल्हे को खाया ना, बढ़िया बढ़िया वो जो स्वाद में आए यार। कुछ भौजी ने बनाए बड़े स्वाद है, मेरा मन पसंद कर रहा है। तो डूंगार वाला बिहार का तड़के वाली मिर्च, कढ़ी गई तो कढ़ी, मैं जो कहा उसने वो बनाई। हाँ भाई मेरे को तो लगाओ, कल बने करेला तो करेला दे गए नुकसान। क्या हुआ? इन्फेक्शन होगा मेरे तो ना, हालात देखकर ही पता लग रही है कि मैं हाँ ज़रूर भाई इस समय बीमार हूँ। और मैंने मेडिसिन वगैरह मंगाई हैं, तो प्रीत लेके आया है मेडिसिन, और इसमें टैबलेट हैं और ये लिक्विड पाउडर जो होता है पानी में डाल के, ये भी है लिक्विड भी। तो लिक्विड तो मैंने नहीं लिया, क्योंकि मुझ में एक कमी है, मैं टैबलेट खा लेती हूँ लेकिन मुझसे ना लिक्विड वाली चीज़ कुछ नहीं ली जाती। मैं खांसी का सिरप भी ना बड़ी मुश्किल से पी पाती हूँ, टैबलेट मैं कितनी खा लूँ। और मैं ना एक बार को इंजेक्शन भी लगवा लूँगी, लेकिन ये सिरप वगैरह नहीं पिए जाते, इनसे मुझे बड़ी दिक्कत होती है। तो ये वाला तो मैंने रख दिया था, पाउच ही है, तो मैं नहीं पी पाई। हालांकि मेरी तबीयत में ना काफ़ी टाइम लगा है सुधार होने में। अब जब मैं वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ, आपके साथ बातें कर रही हूँ, तो इस समय मेरी ना
तबीयत बिल्कुल ठीक है, थोड़ी बहुत है, 10% वो हो जाएगी, लेकिन यहाँ तो 100% है उस टाइम। और ये नेक्स्ट डे हो चुका है, इसी ब्लॉग को दूसरा दिन भी आ गया, क्योंकि ब्लॉग बन ही नहीं पा रहे, क्योंकि एक तो मैं ना हाय हाय दर्द, कहने ये दर्द जब पेन होता है ना तो भाई उसी में ही मन पड़ा रहता है। तो ये सुबह का टाइम है और अब मैं तन्मय को ना बना रही हूँ इस समय पराठे, लंच जाएगा तन्मय का। और भाई उसने की डिमांड थी मम्मी सुबह ना मेरे लिए पराठे ही बना देना, मैंने कहा चलो। तो मैं सुबह झटपट उठी और मैंने अब आलू बॉयल किए, और जैसे जैसे मैं अपना काम करती जा रही थी ना तो मेरी तबीयत ऐसे ऐसे ही फिर से मुझे पेन स्टार्ट हो चुका था, और फिर तन्मय ने मुझे बीच में ही टैबलेट दी। तब उसके लिए एक पराठा और बनाया, एक पराठा बनाते ही मेरी हालत ख़राब हो गई। और तन्मय ये गया, और मैं तन्मय गया तो मम्मी लंच ना बनाओ, आप ना सिर्फ चाय दे दो और मैं कैंटीन से कुछ ना कुछ खा लूँगा। तो मैंने कहा नहीं बेटा ऐसा नहीं। मैंने फिर बनाया तन्मय का लंच। मेरे को जब तक तसल्ली नहीं होती ना, मुझे को क्या किसी माँ को भी नहीं होती। और ये देखो मैं आपको मौसम दिखा रही हूँ सुबह का, बारिश हो रही है, और भाई थोड़ा सा मौसम ख़राब तो चल ही रहा है, थोड़ा क्या काफ़ी। और ये भाई खेती के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, गेहूं की फसल पकी खड़ी है। और मेरा आजकल ब्लॉग में ये चीज़ आपको मिल भी रही होंगी, मैं बोल रही हूँ, आज ही मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं भी एक किसान की बेटी थी, मैंने भी खेती कियारी का काम अपने पापा के साथ ही किया है। और भाई ससुराल में तब आई थी तब भी खेती बाड़ी थी ससुराल में, हालांकि ज़्यादा टाइम नहीं रही इधर तो। पर भाई नुकसान जो होता है ना, दिल पे क्या बीतती है तो वो तो मुझे एहसास है। तो भाई किसी के लिए तो ये मौसम बड़ा ही सुहाना है, और किसी के लिए ये मौसम ना बड़ा ही दर्दनाक, कहना दर्दनाक है। और इधर मैं अब आ चुकी हूँ दोबारा से अपने किचन में। जी हाँ, मेरे ना मैंने दूध जमा रखा था, तो मुझे ये मलाई बिलोनी थी और मक्खन निकालना था, क्योंकि ये 2 दिन की हो जाती है ना। अब गर्मी जैसे पड़ने लगी है, हालांकि मौसम ठंडा है, लेकिन आप 2 दिन इसको छोड़ दो ना तो स्मेल सी आने लगती है। और इसमें से मैं मक्खन भी निकाल के रखती हूँ, मैं मक्खन साफ़ सुथरा धो के पानी में लड्डू जी के लिए भोग के लिए भी रखती हूँ। तो अगर 2-3 दिन का हो जाएगा तो फिर मैं भोग के लिए मक्खन नहीं निकाल पाऊँगी, क्योंकि उसमें स्मेल हो जाएगी। लेकिन ये बिल्कुल ताज़ी है, ये देखो मेरा बढ़िया वाला मक्खन। तो ये 2 मक्खन के बॉल्स ही बनाऊँगी, और उन्हें मैं बिल्कुल साफ़ पानी में धो के और मैं वो फ्रीज़ में रख लूँगी, तब तक दूसरा मक्खन नहीं बिलोंगी तब तक। तो वो भोग में बच्चे खाना चाहें वो, हालांकि मेरे बच्चे कम मक्खन खाते हैं, मक्खन की मैं शौकीन हूँ, लेकिन आप मुझे देख सकते हो मैं चाह के भी नहीं खा पाती हूँ। और इधर आज हो रही है एसी की सर्विस, भाई एसी चलते हैं अब, तो मैंने कहा अब सर्विस करा दूँ। और अपने लिए बनाया है हल्की फुल्की सी खिचड़ी भाई पराठे बने हैं आलू के, लेकिन मैं नहीं खाऊंगी, क्योंकि आलू के पराठे अगर खा लिए तो भाई अभी तो यह है कि मेडिसिन लेके आराम तो लग जाता है, फिर तो मेडिसिन से भी आराम नहीं लगेगा, फिर तो नौबत भाई आएगी हॉस्पिटल भागने की। तो वो रिस्क तो मैं नहीं लूँगी। और मैंने अपनी हल्की फुल्की खिचड़ी बनाई है, दाल ज़्यादा है चावल कम है, और दही के साथ। और मैंने ना इतनी दही कभी नहीं खाई जितनी दही मैंने अब खाई है, जब मेरे पेट में इन्फेक्शन हुआ है तो ये आधी दही ली है मैंने। मैं इतनी दही नहीं खा पाती हूँ, दही मैं नहीं खा पाती। मैं चाय मट्ठा बहुत पी लूँगी रायता बना के, लेकिन दही नहीं खाई जाती। लेकिन कहना बीमार हो गए ना, जब कहना मरता ना करता क्या नहीं करता, तो भाई अब तो दही भी खानी पड़ रही है, तो मैंने दही भी खाई है। और खिचड़ी के साथ तो खैर दही अच्छी लगती है, पर मुझे तो एक्स्ट्रा भी दही खानी थी खिचड़ी के साथ, जिससे कि मेरे जल्दी से आराम लगे। और इधर आई हूँ, ये देखो मौसम, और मम्मी की चल रही है भाई हुक्के वाली आग। वाह जी, मेरी मम्मी का हुक्का कहीं बंद नहीं होता। और मौसम देखो कैसा हुआ पड़ा इस टाइम रोड पर, देखो जोम और मौसम तो हाल बेहाल, ठंडी ठंडी हवा। धड़कन पर हमारा छोटू सा टमाटर, एक मम्मी तोड़ के लेगी, एक ही लग रहा, पेड़ सारा सूखा सूखा सो रहा। मौसम जैसे जैसे बारिश को हुए आवे, हमारी धड़कनें बढ़ती हैं, हार्ट बीट।
क्यों बढ़ती हैं भाई? इसलिए कि खेती पड़ी है खेत में हमारे तो भैया की, भैया बाप भैया के खेत पड़े हुए, गेहूँ कटाई चल रही है और बारिश में वे खराब हो जाएगी। और मेरे भाई हमारे भाई भैया किनों में बहुत भैया की है जिनकी खेती इनको लॉस हो जाएगा। 10 दिन साफ रहे आता तो 10 दिन में खेती नो सही हो जाती, मतलब कट के अपने घर आ जाती सबकी। पर यूँ पता नहीं क्या करेगा, ये होती प्रकृति की मार, कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें, इंसान भी कुछ नहीं कर सकते। लाइट भाग गई, मैं पंखा चला थोड़ी देर, पेटों में हो रहा दर्द बहुत तेज।